गजा के लोग हालिया वाकयात को हमारी नजर से नहीं देखते। फलस्तीनियों और हमारी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। वो मौत को नुकसान नहीं समझते बल्कि शहादत को एक एजाज समझते हैं। वो कहते हैं हम मुर्दों को नहीं बल्कि शोहदा को दफनाते हैं। फलस्तीनी इसे तदफीन शोहदा कहते हैं। उन्होंने शहीदों के साथ जीना सीख लिया और अपने साथ उनकी मौजूदगी को वो महसूस करते हैं। इस एहसास को समझने के लिए मैं आपको एक 17 साल फलस्तीनी तालिबा दानिया इरशाद का वाक़या सुनाता हूँ। वो एक रोज स्कूल से छुट्टी के बाद घर जा रही थी। वो बाहिजाब थी और बड़े बाइस्मत और बावकार अंदाज में चलती जा रही थी, लेकिन रास्ते में इस्राएली फौजी ने उसे बिला वजह रोक लिया। उन्हें दानिया का बावकार और मुअज़्ज़ज़ अंदाज एक आंख न भाया। वो उससे पूछताछ करने लगे, लेकिन हमारी फलस्तीनी बेटी बिल्कुल न घबराई और बहादुरी और जुर्रतमंदी के साथ उनके हर सवाल का जवाब दिया। दानिया की बेखौफी और बहादुरी से इस्राएली मजीद गुस्से में आ गए और सरेआम उस निहत्ती लड़की को सर में गोलियां मारकर शहीद कर दिया। दानिया के पाकीज़ा लहू से फलस्तीनी सरजमीन सुर्ख हो गई। वो हाई स्कूल की तालिबा थी। दानिया के घर वालों ने सब्र के साथ उसकी तदफीन की, लेकिन उसकी शहादत की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। एक 20 साल फलस्तीनी लड़के राइज ने सोशल मीडिया पर दानिया की तस्वीर पर रुला देने वाला कमेंट किया। अगर ये आपकी अपनी बेटी या बहन का जनाजा होता तो आप क्या महसूस करते? इस सवाल ने मुसलमानों के दिलों को मजीद झंझोड़ कर रख दिया और हर आंख अचपार हो गई। लेकिन राइज ने बस कमेंट पर ही इक्तफा न किया, बल्कि दानिया को शहीद करने वाले कातिल इस्राएली फौजी को ढूंढ निकाला और एक दिन चाकू के वार करके उसे जख्मी कर दिया। ताहम बाकी इस्राएली फौजियों ने राइज को मौके पर ही गोलियां मारकर शहीद कर दिया और उसके पाकीज़ा लहू से भी अर्ज़ मुक़द्दस सुर्ख हो गई। उसके घर वालों ने उसकी तदफीन की। उसके वालिद घर में थे और लोग ताज़ियत करने आ रहे थे। इतने में उन्हें दानिया के वालिद भी ताज़ियत के लिए आते दिखाई दिए। राइस के वालिद फौरन अपनी जगह से उठे और आगे बढ़कर दानिया के वालिद को अपने गले लगा लिया, उनका माथा चूम लिया और उनसे कहा, मैं अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बनाकर अपने बेटे का निकाह आपकी बेटी दानिया से करना चाहता हूँ। क्या आप ये रिश्ता कबूल करते हैं? शहीद लड़की के वालिद ने शहीद लड़के के वालिद से कहा, अल्लाह के हुक्म और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में मैं अपनी शहीद बेटी दानिया का निकाह आपके शहीद बेटे राइस से करता हूँ। अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में उनका निकाह मुनक्किद करे और उन दोनों पर बरकत नाजिल फरमाए। ये माजरा देखकर मैंने सोचा कि मैंने बहुत से निकाह पढ़ाए, लड़कियों के वालिदैन से निकाह की इजाजत लेता देखा, लेकिन ऐसा रिश्ता होता पहली बार देखा है। राइस के वालिद बोले कि जब अल्लाह ने यह कहा है कि शहीद जिंदा होते हैं तो क्यों ना हम अपने शहीद बच्चों की शादी करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, गजा के लोगों का तसव्वुर आखिरत, तसव्वुर जन्नत, शहादत हमारी सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ है। फलस्तीनी कहते हैं कि जब अल्लाह ने खुद शहीदों को जिंदा कहा है तो हम उन्हें मुर्दा क्यों समझें? तो फलस्तीनियों ने शोहदा के साथ जीना सीख लिया है। वो मुर्दों को नहीं बल्कि शोहदा को सुपर्द खाक करते हैं। इस पहलू से जिंदगी को देखना और समझना बहुत ही अहम है। रूहानियत कहते ही इसे हैं। मैं इस सोच को असल ईमान कहता हूँ। सोच का यही अंदाज तो आखिरत का सही तसव्वुर है। अगर हम गजा के मौजूदा हालात और वाकयात को आखिरत के नुक्ता नजर से देखें, कुरानी और रूहानी ताल्लुक से समझने की कोशिश करें तो हमें समझ आएगा और हम फलस्तीनी भाइयों को समझने में नाइंसाफी नहीं करेंगे। हम हैरान होते हैं कि हमास ने क्या सोचकर इसराइल जैसी सुपर पावर से टक्कर ली। हमास के इस हमले को सिर्फ फौजी ताकत या सियासी नुक्ता नजर या माशी या समाजी पहलू से नहीं परखा जा सकता। ये मामला उखरवी पहलू से समझ आएगा कि हम मौत को गले लगाने जा रहे हैं। फलस्तीन और बैतुल मुक़द्दस से मुझे ये सिखाया है कि एक मुसलमान के तौर पर जीते कैसे हैं और मुसलमान के तौर पर मरते कैसे हैं। आज फलस्तीन का नहीं बल्कि हमारी इंसानियत का इम्तिहान है, हमारे ज़मीर की आजमाइश है। मुझे लगता है कि आज मलबे तले फलस्तीनी बच्चे नहीं बल्कि इंसानियत दबी है। उन्होंने तो उसको पा लिया जिसकी वो दुआ मांगते थे। क्या आप अभी इस वक्त उस मौत का तसव्वुर भी कर सकते हैं जिसे वो बखुशी गले लगा रहे हैं? रब्बना आमन्ना बिमा अंजलता वत्तबाना रसूल फक्तुबना माअश शाहिदीन। ऐ हमारे रब, जो फरमान तूने नाजिल किया है हमने उसे मान लिया और रसूल की पैरवी कबूल की, हमारा नाम गवाही देने वालों में लिख ले। क्या कमाल सोच है कि शहादत तो दर हकीकत नाम है हक की गवाही देने का। शहादत कबूल करके ना सिर्फ हम अपनी जन्नत पा लेते हैं बल्कि हक की गवाही भी देते हैं और यूं पीछे रह जाने वाले हजारों लोगों की हिदायत का सामान भी बनते हैं। यानी शहीद अपनी जान देकर ना सिर्फ अमर हो जाता है बल्कि माशरे की निजात और सरबुलंदी का भी बाइस बनता है। अपनी जान देकर हक की गवाही की जिंदा मिसाल आज के फलस्तीनी शोहदा हैं। आज गजा के छोटे बच्चों का ईमान देखें, जो रोजाना रात को सोने से कबल अपने जिस्म पर नाम मिटने वाले पेंट से अपना नाम लिखते हैं। स्कूल के बच्चे अपने सीनों और बाजुओं पर अपना नाम लिखते हैं ताकि रात को होने वाली बमबारी में अगर वो शहीद हो जाएं
तो उनके घर वालों को उनके आज़ा को पहचानने में कोई मुश्किल ना हो। अब मैं सोचता हूं कि फक्तुबना माश शाहिदीन यानी गवाहों में नाम लिखवाने के लिए मौत को गले लगाना पड़ता है। हमें भी सोने से कबल अपने नाम लिखने होंगे ताकि हमारे पीछे रहने वालों को हमारी लाशें ढूंढने में मुश्किल ना हो। शहादत की तमन्ना करते हुए हमें अपना जायजा लेने की जरूरत है कि हमारा क्या अमल, नियत, इरादा और जद्दोजहद होती है। हमें चाहिए कि अपने आरामदेह पुरसुकून घरों में मज़ेदार खाने खाते हुए अपने फ़लस्तीनी भाई का तसव्वुर करें कि वो किस हाल में होंगे और अल्लाह के सामने हम अपना क्या अमल पेश करेंगे कि हमने अपने भाइयों की क्या मदद की। और फिर इस दुआ को भी जहन में लाएं, रब्बना आमन्ना बिमा अंजलता वत्तबाना रसूल फक्तुबना माअश शाहिदीन। सरे शाम जब मैं पुरहुजूम बाजारों से गुजरता हूँ तो लोग शॉपिंग करके सामान से भरे थैले लेकर घर जा रहे होते हैं और अपने बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा खाने पीने की चीजें खरीद रहे होते हैं। ऐन उसी वक्त गजा में एक बाप मलबे से अपने बच्चों की हड्डियां और गोश्त के लोथड़े थैलियों में जमा कर रहा होता है। वो अपने बच्चे के जिस्म के टुकड़े जमा करने की कोशिश करता है कि कम से कम मेरे बच्चे की कब्र तो बने जहां जाकर मैं उसके लिए फातिहा पढ़ सकूं और उससे बातें कर सकूं। कल हश्र में हम किस ऐशो इशरत के सामान से भरे थैले उठाए अल्लाह के सामने पेश होंगे और वो फलस्तीनी भाई क्या थैले लेकर आएंगे। इनमें क्या होगा? अल-कुद्स एक आईना है जो दुनिया को उसका हकीकी चेहरा दिखा रहा है और गजा एक लेबॉर्ट्री है जहां इंसानियत का टेस्ट हो रहा है। इस आईने में जब इंशाअल्लाह हम इस जाविये से अपना अक्स देखेंगे, हो सकता है वो हमारे लिए एक फैसला कुन मोड़ हो। वो हमें गुनाहों से सच्ची तौबा का नया मौका फराहम करे। मुझे यकीन है ये उम्मत बेदार होगी। मेरा ईमान है कि शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। हम नहीं बल्कि दुनिया में मौजूद ये जिंदा शोहदा इस उम्मत को जगाएंगे। अल्लाह हमें ऐसी हिदायत अता फरमाए कि हम नाम के नहीं बल्कि हकीकी मुसलमान बन जाएं। मुसलमान होना आसान है, लेकिन असल चीज तो मुसलमान की जिंदगी गुजारना है। मुसलमान की मौत मरना तो और ज्यादा मुश्किल है और अल्लाह की राह में शहीद होना सबसे मुश्किल काम है। लेकिन हम सबसे मुश्किल काम की आरजू करते हैं। इंशाअल्लाह हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि शहादत की जिंदगी और शहादत की मौत अता फरमाए। हम में से ज्यादातर की यही ख्वाहिश है। अल्लाह हमें इस्लाम की दावत एहसन अंदाज में दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।